हेलो वेलकम्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो स्क्वायर रूट। आपको पता है वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालने की जो ट्रिक है, वैसे यूट्यूब पर आप बहुत वीडियो देख चुके होंगे, बहुत वीडियो मिली होगी, लेकिन कुछ न कुछ उसमें आपको छूट गया होगा। जैसे कि आपको कोई स्क्वायर निकालना बता दिया होगा तो उसमें आपको ये नहीं, देखिए ये संख्याएँ होती हैं, अगर इन संख्याओं का स्क्वायर आपको डायरेक्ट ट्रिक से निकाल दिया जाता है तो आपको ये नहीं बताया जाता कि आखिर क्या जितनी भी संख्या रहेंगी वो सब का वही मान लिया जाएगा। जैसे कि इसका जोड़ा बनाया, इसका मैंने निकाला, इसका इतना इसके बीच में है तो इसको मैंने इतना मान लिया। तो क्या ऐसे आपको पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी मैं इसमें बताऊंगा वीडियो में कि आखिर इसका स्क्वायर निकलेगा, ऐसी संख्या दी गई है तो निकलेगा कि या नहीं निकलेगा। पहले तो आपको यही कन्फर्म होना चाहिए कि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा तभी हम उसको स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, अन्यथा हम स्क्वायर निकालने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम उसको समझ लेंगे ना कि वो दशमलव में जाएगी। ये चीज़ में पता होना चाहिए कि ये दशमलव में जाएगी कि नहीं जाएगी, यानी मतलब परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी चीज़ हम इसमें करेक्ट करेंगे और साथ ही मैं एकदम शुरू से लेकर के बड़ी संख्याओं तक कवर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, लेकिन वीडियो देखने के बाद कमेंट भी ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने वीडियो है, जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ना, उसके एंड में यानी कि इकाई का जो यूनिटी डिजिट जो होता है ना, इकाई अंक अंत में 2, 3, 7, 8। अगर किसी संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ये चीज़ अगर होती है तो डायरेक्ट आपको वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोल दी जा सकती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके लिए आपको हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दे दिए 262, तो क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 8 है। और इसी तरीके से मैं कुछ भी लिख दूँ आपको ना तो समझ में आ जाएगा। मतलब ये संख्याएं जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। आखिर क्यों है अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसके लास्ट में आप देखेंगे तो 2 है, 7 है, 3 है, 8 है, इस तरीके की। अब 2 है, संख्याएं आपको पता ही है कि 0 से स्टार्ट होती हैं, कि कहाँ से 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए संख्याएं होती हैं 0। परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, जब डबल 0 होगा लास्ट में, तब ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है। संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये तो यहाँ पर छट जाती हैं कौन कौन सी संख्याएं, 2, 3, 7, उसके बाद 8। ये संख्याएं छट जाती हैं। बचते हैं जो संख्याएं, ये इतनी संख्याओं का परफेक्ट निकलेगा और कैसे कैसे क्या होगा ये भी बताएगा। यहाँ पर देखिए आपको, अगर जिसके डिजिट में 1 आएगा लास्ट में, वो यूनिट डिजिट, वो आपका या तो 1 या तो 9 माना जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि 1 का होता है 1 ही होता है, और 9 में 9 9 81 यानी 9 9 जा 81 होता है, तो उसमें भी 1 आता है। और 4 कब आता है, 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 आता है। और उसके बाद 8 जो अगर करते हैं तो 64 होता है, यानी 64 आता है। 8 नहीं 64, तो 4 अगर हो गया तो हम 8 लेंगे या तो 2 लेंगे। अगर हम 5 आएगा तो ओनली 5 लेंगे। एक बात इसको ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें आपका एक पॉइंट और भी आता है कि अगर 5 रहता है तो लास्ट में 25 आता है। आज आपको ठीक है कितना आएगा, 25। 5 के लिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है कि 5 आएगा तो लास्ट में 5 आएगा और 25 आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी पॉइंट 0 में मिल रहा है, अगर 0 आएगा तो डबल 0 आएगा तब परफेक्ट स्क्वायर। बाकी आपको दिया गया 6 आता है तो 4 या 6 लेंगे, या तो 4 लेंगे या तो 6 लेंगे, और 9 है तो 3 लेंगे या तो 7 लेंगे। इतनी अगर जड़ी आप याद कर लेते हैं 100, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, ये आप गारंटी कर लीजिए, जाके यूट्यूब पर पूरा देख लीजिए। कुछ न कुछ बारीकी वो छोड़ेंगे, मैं यहाँ पर पूरा कवर करने चल रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर हल करने भी चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं एक एक करके। मैं 324 का निकालने चल रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालूंगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यूनिट डबल डिजिट को ले लेना है, जिसको हमें समझना है कि ये किसके अंदर पड़ेगा। तो हम देखते हैं 4 है, इसमें क्या है
4 है, और हमारा जो 4 है ना, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 होता है, तो या तो हमारा 8 आएगा या तो हमारा 2 आएगा। क्या आएगा? या तो हमारा 8 आएगा या तो हमारा 2 आएगा। दो में से एक ही आना है, क्योंकि 4 में आपको अब यहाँ देखना है, ये देखना है कि किसके बीच में है 3, किसके बीच में है 3 जो है किसके बीच में। पहले हम डबल डिजिट निकाल दिए, तब 3 किसके बीच में है 3 देखते हैं। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर का पहाड़ा आपको यहाँ तक 9 तक तो ज़रूर याद होना चाहिए। कहाँ तक? 9 तक। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होता है, 3 स्क्वायर 3 3 9 होता है, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होता है, 5 का स्क्वायर 5 5 25 और 6 का स्क्वायर 6 6 36, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 और इसी तरीके से 8 का स्क्वायर जो होगा वो आपका 64 होगा और 9 का स्क्वायर जो होगा 81 होगा। तो 9 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए पहाड़ा में, क्योंकि इसमें काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 जो है 3 किसके बीच में पड़ेगा, हम देखते हैं तो 1 के बीच में, ठीक है, और 2 के बीच में, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा हमारा 1 और 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4। लेकिन 3 किसके करीब पड़ रहा है ये देखेंगे, तो हमें छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर लेना है तो हमें पता चल गया कि या तो हमारा छोटा नंबर लेंगे तो हमारा 18 होगा या तो हमारा 12 होगा, या तो हमारा 18 होगा या तो हमारा 12 होगा। लेकिन ये चीज़ कैसे कंफर्म करेंगे, तो हमें देखेंगे कि ये 3 किसके करीब है, 1 के करीब है, 4 के करीब। अगर 1 करीब है तो छोटी संख्या है, 4 के करीब है तो बड़ी संख्या है। तो 4 के करीब हमारा 3 है तो बड़ी संख्या है, इसका मतलब हमें 18 लेना होगा, तो हमारा 18 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दूसरा हम लगा कर दिखाते हैं, तो आपके सामने सारे चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। और यहाँ पर दशमलव की भी लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इतनी अंक हम दशमलव के भी लिए हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ दशमलव का पॉइंट मैंने भी लिया है, और साथ ही साथ नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होती हैं उसकी भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, उसको ज़रूर देखना। बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, वर्गमूल भाग इसे लगाना वो भी उसमें बताऊँगा, और साथ ही साथ ट्रिकी सोल्यूशन भी बताऊँगा, दोनों आपको मिलेगी वहाँ पर, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चलते हैं डबल पॉइंट में देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें लास्ट में क्या है 1 है, क्या है लास्ट में हम देखते हैं तो 1 है। 1 अगर आता है तो ये तो 9 लिखा जाएगा या तो 1, तो हमें या तो 9 लिखा जाएगा या तो 1, ये चीज़ हमें पता चल गया, ये चीज़ हमें पता चल गया। अब यहाँ पर देखते हैं 9 किसके बीच में आता है, तो हम देखते हैं 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 डायरेक्ट हो जाता है, 3 त्रिका 9 डायरेक्ट हो जाता है। और जब 3 त्रिका 9 डायरेक्ट हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अब कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि अब 4 अगर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये छोटा वाला लिया जाता है तो छोटा वाला लेंगे तो यही माना जाएगा अपने आप, क्योंकि 9 तो हो ही गया, 3 से हो रहा है, 3 छोटा पड़ रहा है, 4 आपका बड़ा पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान इसमें रखेंगे, तो हमारा 31 का ये हो जाएगा। और हम आगे चलते हैं, पता चलता चलेगा धीरे धीरे। यहाँ पर 1764 है, इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो इसमें देखते हैं लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 रहता है तो 2 और 8 लेंगे, या तो हम 2 लेंगे या तो हम 8 लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 2 हम लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं डबल डिजिट निकाल दिया, अब डबल डिजिट बन रहा है, मतलब ये 2 संख्या भी बच रहा है। तो 17 है, 17 किसके बीच में पड़ेगा, 3 त्रिका 9, सॉरी 4 चौका 16, ये देखिए 4 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर पड़ रहा है, 5 5 25। तो अब देखना है आपको छोटी डिजिट लेना है, क्या लेना है, जो छोटी डिजिट है वो हम लेंगे। तो छोटी डिजिट में हमारा क्या बन रहा है उसको देखेंगे। 4 छोटी डिजिट लेंगे, छोटी डिजिट हमें लेना है। अब हमें पीछे वाली बड़ी लेना है, छोटी ये देखना है। 2 छोटी है 8 बड़ी है, तो कौन सी लेना है ये देखना है। तो बताइए 17 किसके करीब है, 16 के करीब है, मतलब छोटी वाली है। छोटी वाली है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 42 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 42। अगर आप निकालेंगे इसका स्क्वायर, तो आप अगर कैलकुलेटर से भी निकाल लेंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप निकाल कर देख लीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, नहीं समझ आ रही फिर समझिए। देखिए 31 36, इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर निकालते हैं तो सबसे पहले देते हैं 6 है तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4 और 6, 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा, 2 में से 1 लेना है। 1-2 डिजिट कट गया, बच रहा है 31 किसके बीच में पड़ेगा ये देखना है। तो 5 5 25, 5 की स्क्वायर बनेगा 5 5 25 और 6 6 36 बनेगा। ठीक है, तो हमें छोटी वाली डिजिट लेना है।
छोटी वाली डिजिट 5 है तो 5 को सेट कर देना है, 5 को सेट कर दिया है। अब हमें बाहर वाली बड़ी छोटी लेना है, ये कंफर्म करना है। इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, किसके नज़दीक किसके क्लोज ज़्यादा पड़ रहा है इसको देखेंगे। तो हमारा कौन सा क्लोज पड़ रहा है, 31 के 25 की 36, लगभग हमारा 36 पड़ रहा है। कौन सा पड़ रहा है, 36। 36 मतलब बड़ी संख्या है, 6 का है, तो हमें ये लेना पड़ेगा, हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं भी, ये दशमलव वाला लगाते हैं, इसका अंडर रूट निकालते हैं। तो इसको भी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, डबल डिजिट यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर दशमलव वाला, हम दशमलव की जो चीज़ें होती है उसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत वीडियो। प्लीज़ 3 प्लेलिस्ट है, आप देख लेना। एक पक्षांतर और कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट है, नीचे ऊपर ही मिलेगी, उसको चेक कर लेना। उसके बाद देखें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की ट्रिक है, उसको भी देख लेना। और मैथ ट्रिकी सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल ट्रिक, 3 प्लेलिस्ट आप जरूर देखना अगर आप मैथ मतलब पूरा एवरेज कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी इसको दशमलव हटाना मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आपका 1 अंक पर है दशमलव, इसको अगर आपको हटाना है तो 1 अंक पर है तो पहले 1 लगाइए, और 1 अंक पर है तो 1 0 लगाइए, तो ये दशमलव आपका हट जाएगा। क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर आपका अगर इस तरीके से है, 2 अंक पर दशमलव है तो हमें 1 लगाइए, और 1 2 0 है तो 2 0 लगाइए, मतलब ये दशमलव हट गया। तो यहाँ पर भी आपको 100 का क्या होगा, भाग होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसके नीचे आपका 100 का भाग होगा, और 100 का जैसे भाग होगा तो हमारा ये दशमलव हटा हुआ माना जाएगा। क्या माना जाएगा, दशमलव हटा हुआ माना जाएगा। और यहाँ पर 100 का भी मैं वर्गमूल अगर करूँगा तो 100 का वर्गमूल डायरेक्ट आपको निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया है डबल 0 होगा तो आपका वो 0 ही माना जाएगा पीछे, और 1 है तो 1 माना जाएगा। ये चीज़ 2 है तो उसको निकल, जैसे देखिए यहाँ पर डबल 0 है और ये 4 है तो इसका 0 हो जाएगा, 4 का हम निकालेंगे तो 2 दूना 4, मतलब ये 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। यहाँ पर आपका आ जाता है डबल 0 और 9, तो इसका डबल 0 का 0 हो गया, 9 का आपका हो जाएगा 3। तो इस तरीके से समझ सकते हैं ये 0 वाला फार्मूला। तो इसी तरीके से 100 का आपको पता चल गया कि 100 का हम क्या करेंगे, 100 का ये 0 होगा और 1 का आपका 1 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में देने वाली है, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। तो इसी तरीके से मैंने 0 वाले को भी समझा दिया है, बात समझ में आ गई होगी कि 0 डबल 0 होगा तभी उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 1 0 होगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसको ऐसे ही काट देंगे। ये चीज़ मैंने यहाँ पर इसको मैंने इसलिए बताया कि आपको ये कोई बताता नहीं है, ये कोई बताता नहीं है कि आखिर कैसे होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको करते हैं। अब हमें ऊपर वाले को निकालना है, जैसे मैंने इसका निकाला था। मतलब 96 में 6 है तो 6 आएगा, तो हमारा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। आपको पता है या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म करना है। तो देखते हैं यहाँ पर 2 डिजिट बजे 73 किसके बीच में पड़ेगा, हम देखते हैं 73 हमारा किसके बीच में पड़ेगा। तो स्क्वायर अगर आपको 20 तक याद रहता तो अच्छी, 9 तक याद रहता तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं 73, 8 × 64, 9 9 81, तो ये हमारा पड़ेगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, और 9 9 81 का 81 पड़ेगा। अब 73 किसके क्लोज पड़ रहा है, किसके नज़दीक पड़ रहा है, 64 के 81 के, ये चीज़ हमें पता करना है। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 64 जो है 73 जो है आपका, अगर यहाँ से देखते हैं तो 73 7 80, 8 इससे फ़र्क पड़ रहा है, इससे 8 का फ़र्क पड़ रहा है। और अगर 64 से देखते हैं तो यहाँ से आपका 6 3 9 पड़ रहा है, तो 81 करीब पड़ रहा है। किसके करीब पड़ रहा है, 81 के करीब ये पड़ रहा है। और अब हम 81 करीब पड़ रहा है। पहले भी इसको हम लिखेंगे तो इसमें छोटी वाली संख्या मैंने बोला था पहले से लिख देना है, 8 को सेट कर देना है, तो या तो 84 रहेगा या तो 86 रहेगा, ये कंफर्म करना है। तो बड़ी वाली के करीब है कि छोटी वाली के करीब है, देखते हैं बड़ी वाली के करीब है कि छोटी वाली। तो ये चीज़ हमें समझने के लिए देखते हैं, तो हमारा बड़ी वाली के करीब पड़ रहा है, मतलब हमें 6 वाला मानना है। इसका मतलब हमें 86 आएगा, इसका किसका आएगा, 86 आएगा। और 86 आएगा, नीचे हमारा 10 आ रहा है, इसका 100 का भाग मैंने वर्गमूल किया तो 10 आया। अब इसको हम 10 का फिर अगर हटाएंगे तो हम लोग 1 अंक पर लगेगा, 1 अंक पर, इसका यही आंसर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाएगी, शायद इसको प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा रिप्ले करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इसको आपको बहुत जगह शेयर कर देना है। हमारा सपोर्ट आपको करना है, मैं अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। मैं एक चैनल मोबाइल की
क्रिएट करना चाहते हो जिसमें आपको मोबाइल एक जो फंक्शन होते हैं जितने ना बारीकी समझ होगा, मतलब जितनी फंक्शंस होते हैं आपने भी आज तक मोबाइल के उस तरीके के चैनल को देखा ही नहीं। कोई मोबाइल में आपका बिगड़ता है, कोई चीज़ ख़राब होता है फंक्शन ना, तो आपको वही चीज़ें बताई जाती है। मैं वही चीज़ नहीं, मोबाइल के हर एक फंक्शन को मैं एक एक पॉइंट से पॉइंट में समझाऊँगा। यानी आपका अगर सेटिंग होता है, सेटिंग में अगर वाईफाई आ जाता है तो वाईफाई की हर एक बारीकी सेटिंग, ब्लूटूथ की हर एक बारीकी सेटिंग, यानी ऑल ओवर जितनी भी पॉइंट्स में लिखे रहते हैं ना, मैं एक एक करके मैं क्लासेस चलाऊंगा, उसका चैनल मैं क्रिएट करूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को हमारे अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कराना है। साथ ही साथ मोबाइल और कंप्यूटर के मैं एक अलग चैनल क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाता हूँ इस सेशन को, ठीक है। और चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर परफेक्ट और नॉन परफेक्ट का और भी ट्रिक है। इसका हम सम कर लेंगे। अगर सम करने से हमारा कुछ नहीं कर रहा, जैसे देखते हैं तो हम इसका सम करेंगे 2 2 4 और 4 6 10। क्या आ रहा है? 4 6 10। 10 का यूनिट डिजिट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। वैसे भी 10 आ रहा है, 10 का आपका वो 0 आ रहा है, एक 0 आएगा तो आएगा नहीं। यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो 8 8 16, 16 3 19, 19 1 20 हो जाएगा, और 20 में फिर 0 आ जा रहा है, एक 0 आएगा तब भी नहीं होगा। तो क्योंकि और 0 और 2 को फिर से जोड़ेंगे तो हमारा 2 आएगा, और 2 आएगा तो नहीं होगा। वैसे भी आप इनको यूनिट डिजिट जो होता है, सम डिजिट सम जो होता है ना, मतलब जोड़ते जाइए और यूनिट डिजिट एक डिजिट में बनाइए। अगर वो डिजिट आपका वर्ग में आती है तो अच्छी बात है, हो सकता है निकल जाए, लेकिन नहीं निकलेगा, ये बात मान के चलिए। तो उसके बाद और चीज़ बच रही है 86.9। अब आप इसको समझ सकते हैं कि इसके बटा में हमें 100 लगाएंगे, इसके बटा में हम क्या करेंगे 100 लगाएंगे। तो 100 हम लगाएंगे तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और अब हम इसको हम निकालेंगे धीरे धीरे करके। इसका पहले हम यूनिट डिजिट 9 है, 9 होगा तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हम 2 डिजिट काम हो गया। 86 देखते हैं किसके बीच में पड़ता है, तो 86 हमारा बीच में पड़ता है 8 के स्क्वायर 8 9 64, और 9 के स्क्वायर 9 9 81, सॉरी ये 9 का पड़ेगा पहले, 9 9 81, और 10 धामा 100, 10 धामा 100। तो आपको देखिए किसके मतलब बीच में पहले 9 हम सेट कर देंगे। 9 हमें सेट करना होगा क्योंकि छोटी वाली संख्या में मानना पड़ेगा, छोटी वाला संख्या में मारना पड़ेगा, सॉरी क्या इसके बीच में पड़ेगा 84 86 या इसी के बीच पड़ेगा। 9 वाला सेट कर दिए। अब देखना 81 के करीब है कि 100 के करीब है हमारा 86। तो देखने से मिल रहा है कि हमारा 81 के करीब है, और 81 क्या है, छोटी वाली है। 81 आपका छोटी वाली है, तो 81 में हमें मतलब छोटी वाली है, छोटी वाला क्या है 91 है, ठीक है। छोटी वाली क्या है 91 है। तो हम इसको हम कुछ दिक्कत नाइन है ना, 9 सॉरी गलती कर दी, भूल से गलती हो गई। 9 होता है तो 3 और 7 लिया जाता है, तो वही में तो शंका होने लगी। 3 और 7 लिया जाता है, 3 लिया जाएगा तो 7 लिया जाएगा। गलती हो गई, माफ़ करना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि 9 है भाई, वो मैंने लेने जा रहा था, भूल से वो हो गया। तो 3 और 7 मैंने यहाँ पर देखा 9 मतलब 81 छोटी वाली है, छोटी वाली 93 माना जाएगा। तो मैं 93 और बटा में आपका 100 का वर्गमूल 10 होगा, और इसको मैं फिर से एक अंक पर दशमलव लगाऊंगा तो 9.3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आता जाएगा। और एक दशमलव वाला भी बच रहा है, इसको आप निकालिएगा। एक मैं इसका होमवर्क दे दूंगा, इसको आपको निकालना है। कैसे निकालना है इसको होमवर्क के रूप में लगा लेना। एक मैं बिना दशमलव वाला लगाने चल रहा हूँ अभी, 32761। अब इतनी बड़ी है तो आपको सोचिए कि कैसे हमें निकालना पड़ेगा। तो अब आप इसमें प्रॉब्लम में फंसेंगे और यही कहेंगे कि कैसे निकल। तो इसमें हमें 3 डिजिट ले लेना है पहले से, सॉरी 2 डिजिट ले लेना है पहले से। तो 1 आ रहा है, तो आपको पता है कि 1 आने से या तो हमारा 1 होगा या तो 9 होगा, या तो हमारा 1 होगा या तो 9 होगा। बच रहा है 327। 327 किसके बीच में पड़ रहा है, इसको निकालेंगे। तो 327 हमारा 18 के बीच में, पहले 18 की स्क्वायर होता है 324। अभी आपने यहाँ देखा 324, और उसके बाद आपका 18 के बाद 19 का पड़ेगा। 19 का स्क्वायर होगा हमारा कितना,
361। अब हमारा देखिए 327 24 के 300 किसके करीब है, तो हमारा 324 करीब है। 324 क्या है, छोटी वाली है, छोटी वाली है, तो इसका मतलब हमें छोटा वाला संख्या पहले तो इसको हमें सेट कर देना 18 ही, याद है इसको 18 ही सेट करेंगे। बस ये मानना किसको है, इसको देख, मानना उसे है जो जिसके करीब है, छोटे वाले के करीब है तो छोटे वाले बगल बैठ जाओ, छोटे वाले के करीब है तो छोटे वाले बगल बैठ जाओ, मतलब 81 होगा। कितना होगा आपका 181, यही हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बाद अगर हम और बड़ी लगाते हैं तो ये भी लगा कर दिखा देता हूँ, ये चीज़ इसको भी लगा कर दिखा देता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, 4 है तो आपको पता है या तो 2 होगा या तो 8 होगा। और इसके बाद 2 डिजिट 3 डिजिट और बच रही है, इसको अगर हम निकालते हैं तो पहले 21 का स्क्वायर होता है 441, और उसके बाद 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, एक आपको पता चलेगा उसके नीचे की तो उसके बाहर वाली फिर से माना जाएगा। जैसे 21 का था तो 22 का अगला होगा, वो तो पता ही है। अब किसके करीब है ये देखिए, क्या 41 के की मतलब 84 के 66 देखिए किसके करीब है, तो ये आपका करीब किसके पड़ रहा है, ये पर किसके करीब पड़ रहा है, बोलिए किसके करीब पड़ रहा है, एक बार बोलिए किसके करीब पड़ रहा है। सॉरी इसको मैं गलत तो नहीं लिख दिया, गलत होगा तो गलती पकड़िएगा, कमेंट करिएगा। ये हमारा देखिए 66 हमारा करीब पड़ेगा लगभग किसके पड़ेगा, ये बड़ी वाली के करीब। देखिए 66 4 70 और 70 और फिर 10 80 66, देखिए 66 4 70 और 70 10 80 80 4 84, मतलब ये 18 करीब पड़ रहा है। और उसके बाद इसको देखते हैं 41 किसके करीब है, तो ये देखते हैं तो हमारा करीब कितना है 41 और 9 50, 50 10 60, 60 10 70, 66 10 9 9 6 15, 15 10 25, ये 25 इसके करीब है, मतलब बड़े वाले के करीब है। किसके करीब है, बड़े वाले के करीब। तो बड़ा वाला हमारा कितना है, ये हमारा 8 है, इसको ले लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। मतलब पहले इसको हम सेट कर लेंगे, 21 ये हमारा सेट होगा, लेकिन हमारा माना कौन सा जाएगा, बड़ा वाला माना जाएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला माना जाएगा, क्योंकि तो इसको कैलकुलेटर करके देख लेना, अगर गलती कहीं पर आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है कहीं पर। चलिए इसको मैं आगे ख़त्म करूँगा, पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए कैसे पता चलेगा कि हमारा ये चीज़, अब दशमलव वाला ये तो पता चल गया है, परफेक्ट स्क्वायर में दशमलव को आप निकाल सकते हैं, अब कैसे निकालना होगा आप शायद पता चल गया। तो लेकिन नॉन परफेक्ट रहेगा तो उसका अगला नेक्स्ट वीडियो होगा। तो यहाँ पर और चीज़ें मैं बता देता हूँ, ये डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए अगर आपका मान लीजिए ये आ गया 552,079, अब इसको पहले समझिए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कैसे इसको हम ऐसे निकाल दें अंदाज से, पहले ये चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करिए, इसको यूनिट डिजिट जोड़ लीजिए। अगर हम इसको जोड़ते हैं, वैसे तो आपको पता चलेगा 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब इसमें कन्फ्यूजन होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 5 5 10 10 2 12 और 12 7 आपका हो जाएगा 19, 19 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा 19 1 20 28 हो जाएगा। 28 को फिर से जोड़ेंगे तो 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 आ गया, 10 में एक जीरो आता है, 10 मतलब एक आ गया तो आपका 10 में एक जीरो आएगा, 20 में एक जीरो आएगा, 30 में एक जीरो आएगा। अगर इस तरीके से आ जाता है तो वैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर उसको कर देंगे, तो ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये सभी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और इसके बाद मैं लिख कर दिखाता हूँ 3 7 4 5 4 4, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे है देखिए, चेक करिए।
7 3 10 4 14, 14 और 14 5 जोड़ लीजिए 19 हो गया। 19 में 4 जोड़िए तो आपका 23 हो गया, और 23 में 4 जोड़िए तो आपका 31 हो गया। 31 को फिर से जोड़िए तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद हम कोई और ले लेते हैं 8 2 0 7 3 6, इसको जोड़ के देख लेते हैं। तो 8 2 8 2 10 10 ये 7 3 10 10 10 20 20 6 26, 26 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और 8 हो जाता है तो आपका पहले से लिखा गया नहीं होता है, तो ये भी आपका नहीं है। एक और ले लेते हैं जो आपका हो, तो मान लीजिए आपका 2 हाँ 2 9 8 8 1, तो 2 8 इसको जोड़ लीजिए, 9 1 10 10 1 11, यहाँ जोड़ लीजिए 9 2 11 11 और 8 आपका 19 हो गया। 19 1 20 20 1 21 21 और 6 आपका 27 7 2 9, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसीलिए ये भी होगा। तो इस तरीके से हम समझेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप जान लेंगे तब इसको निकालेंगे। तो ये लॉन्ग वीडियो था, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। प्लीज़ इसको आप शेयर कर दीजिएगा सभी जगह। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, और वर्ग निकालना भी बताऊँगा, स्क्वायर निकालना, उसका भी वीडियो आप देख लेना। बस कल ही मतलब इसके बाद ही पड़ेगी। अगर आप लेट देख रहे हैं तो पढ़ चुकी है। वैसे वीडियो एक बार इस तरीके की बना चुकी है, एक दो वीडियो पड़ी हुई हैं पहले से भी हैं, तो नई वीडियो में फिर से लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि आपको सतर्क रहें। पिछली वीडियो को कोई देखता नहीं है, इसलिए मैंने फिर से इसको हम बनाने चाहा, और अच्छे तरीके से इसको मैंने बना। कमेंट कर देना कि अच्छा लग रहा है वीडियो को। क्वालिटी और आवाज़ क्वालिटी और इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, हाई क्वालिटी पे करके देखिएगा। यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। ये होमवर्क है, इसको आप होमवर्क के रूप में कमेंट कर देना कितना आंसर इसका आएगा, और साथ ही साथ इसको लिख देना कि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।